हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम मंगूस के ज़रिए से CRUD ऑपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम CRUD ऑपरेशंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये हमारा मेन मेथड है। हम पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं और फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम मंगूस का इंस्टॉलेशन हमने किया npm install मंगूस। उसके बाद में हम मंगूस को अपनी index.js फाइल में देखिए हमने इस तरह से रिक्वायर किया और उसके बाद में हमने स्कीमा हमने एक बनाया कि जिस तरह का डॉक्यूमेंट हमें अपने कलेक्शन में सेव कराना है उसकी पूरी डिटेल्स, वैलिडेशंस, रूल्स वो सब हमने यहाँ पे दे दिए। उसका डेटा टाइप भी हमने बताया, जैसे ईमेल के अंदर हमें स्ट्रिंग सेव करानी है, नेम के अंदर स्ट्रिंग सेव करानी है, एज के अंदर हमें स्ट्रिंग सेव करानी है। उसके बाद में हमने देखिए क्या किया है, हमने यहाँ पे एक मॉडल भी क्रिएट किया। इस तरह से मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मॉडल के लिए क्या है, स्कीमा की ज़रूरत होती है। तो स्कीमा देखिए हम यहाँ से ऊपर हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी स्कीमा को डिफ़ाइन देखिए यहाँ से कर्ली ब्रेसेस के ज़रिए से कर सकते हैं, नहीं है तो हमने ऊपर ऑलरेडी उसी की हम डिफ़ाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। और फिर देखिए हमने ये डेटा यहाँ पे दिया क्योंकि हमने मॉडल बना लिया था अपने। देखिए मॉडल हमने वहाँ पे बना करके अपना ये मॉडल में डेटा डाला। ये डेटा हम मैनुअली हमने हाथ से डाला है। अब आप चाहे तो यहाँ एपीआई से इसको लेकर के इसमें यहाँ पे डेटा स्टोर करा सकते हैं, पैरामीटर के ज़रिए से ले सकते हैं इसको। और दूसरी हमने क्या किया, मेन मेथड कॉल किया था। देखिए मंगूज में इस तरह से कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के बाद में हमने देखिए क्या किया, हमने जो देखिए हमारे पास यूज़र जो था वो यूज़र के ज़रिए से हमने सेव मेथड को कॉल कर दिया, यूज़र डॉट सेव कर लिया। फिर रिज़ल्ट के ज़रिए से हमको क्या है, यहाँ पे कंसोल लॉग में रिज़ल्ट मिल जाएगा। एरर आएगी तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगी। फिर हमने मेन में हमने अपना डेफिनेशन यहाँ पे दी थी। अब भी मेन को हमने यहाँ पे कॉल किया। इस तरह से भी हम नॉर्मली index.js में अपने प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे हम CRUD ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें देखिए मेन की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये देखिए हमारा क्या है, हम मेन को अलग से एक डिफ़ाइन कर लेते हैं। मेन को हम क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट मेन, और मेन इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन है हमारा, तो हम एसिंक देंगे। उसके बाद में अपना हम एक फंक्शन की बॉडी दे देंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मेन में हम इसको उठा करके मेन में डाल देते हैं। कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे मेन में हम डाल देते हैं। और यहाँ पे मेन, ये जो मेन था हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्रिएट वाला फंक्शन है यहाँ पे। तो हम इसको यही कर देते हैं, इसको कहते हैं क्रिएट यूज़र। ठीक है, क्रिएट यूज़र हम इसका नाम देते हैं। तो एक CRUD ऑपरेशन में हमारा क्रिएट का ऑपरेशन यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो हम जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, सेव करने का है। और यहाँ पे हम ऊपर अपना डिफ़ाइन भी कर चुके हैं यूज़र का डेटा क्या रहेगा। ठीक है, हम मॉडल डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो हम चाहें तो इसको इसी के अंदर ला करके भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही इसको रखते हैं। और फिर यहाँ पे क्रिएट यूज़र जो हमारा मेथड है, इसको हम यहाँ पे MongoDB के कनेक्शंस होने के बाद में हम इसको कॉल कर लेते हैं। ये भी जाहिर सी बात है एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो यहाँ पे भी अवेट हम लगा लेते हैं। अवेट अवेट। ओके, अब इसको देखिए सेव करके हम इसको चला के देखते हैं। पहले इसमें नाम देख लेते हैं क्या हमारे पास। देखिए अजय कुमार है, तो अजय कुमार की जगह हमारे ऑलरेडी अजय कुमार हम सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक नाम देते हैं, सलमान खान करके नाम दे देते हैं, सलमान खान। और यहाँ पे इसको दे देते हैं सलमान। ओके, और यहाँ पे एज दे देते हैं 58 या 59। ओके, सेव करते हैं और इसको देखिए हम चला के देखते हैं। ऑलरेडी हमने क्रिएट यूज़र फंक्शन दिया है और कनेक्शन बनने के बाद में क्रिएट हमारा यूज़र फंक्शन कॉल होगा। तो ज़ाहिर बात है क्रिएट यूज़र आएगा, तो वो यहाँ पे आने के बाद में ट्राई ब्लॉक चलेगा, यूज़र डॉट सेव हमारे यूज़र में जो कुछ हमने डिक्लेयर किया है ऊपर, ठीक है, उसमें फिर से उसको सेव करा देगा ये सेव मेथड। और अगर सेव हो जाता है तो रिजल्ट मिल जाएगा, एरर आती है तो हमें एरर मिल जाएगा। चलिए इसको हम नोट index.js से चला के देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे नोट index.js। यस, देखिए ये हमारा चल गया, हमारा सेव हो गया। अब इसको हम जा कर के MongoDB कंपास पे जाके चेक भी कर लेते हैं। देखिए मैं MongoDB कंपास पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे यूज़र नाम के अपने कलेक्शन में हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। यस, देखिए सलमान खान हमारा ऐड हो चुका है वहाँ से। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए क्रिएट ऑपरेशन देख लिया यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में तो इसको हम क्रिएट वाला तो कर ही चुके थे, लेकिन हमने एक अलग फंक्शन बना करके आपको यूज़ केस इसका सिखाया है। अब हम देखिए यहाँ पे गेट यूज़र भी कर सकते हैं और गेट यूज़र का एक फंक्शन हम यहीं पे बना लेते हैं, गेट यूज़र। तो यहाँ पे लिखते हैं गेट यूज़र्स। हम सारे के सारे यूज़र्स को गेट करना चाहते हैं। तो सेम फंक्शन
हमारा जो है तरीका है, बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र मॉडल जो हमारा क्रिएट किया उसके ज़रिए से हम उठा के लाते हैं और उसमें एक मेथड है। ठीक है, ये जो हमारा यूज़र है ये मैंने कौन सा यूज़ किया है, देखिए ये वाला यूज़र यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में मुझे एक मेथड मिलेगा यूज़र जो हमारे है। ठीक है, ओके, इसके साथ में हमें मेथड मिलेगा फाइंड नाम का। ओके, देखिए फाइंड नाम का मेथड मिल गया, सेव कराते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट यूज़र की जगह अब गेट यूज़र को कॉल कर लेते हैं। ओके, मेन में हम क्या करते हैं, गेट यूज़र को कॉल कर लेते हैं, गेट यूज़र्स। ओके, अब इसको सेव करते हैं, अब चला के देखते हैं कि गेट यूज़र्स हमारा चलता है। कंट्रोल सी करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं। यस, देखिए गेट यूज़र भी हमारा वर्क कर रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, रीड ऑपरेशन एक हिसाब से हमने, ठीक है, हमने एक रीड ऑपरेशन कर लिया, तो हमने सारे के सारे यूज़र को रीड कर लिया। अब हम चाहें तो फाइंड यूज़र बाय आईडी भी कर सकते हैं। ओके, तो फाइंड यूज़र बाय आईडी भी देखिए इसी पे हम इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। गेट यूज़र्स को कर की में हम क्या कर देते हैं, एक आईडी नाम का पैरामीटर ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम आईडी दे देते हैं, गेट यूज़र आईडी। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मुझे एक आईडी चाहिए तो मैं जाहिर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आईडी पास करता हूँ। तो ये आईडी देखिए, क्योंकि मेरे पास दो डॉक्यूमेंट नीचे प्रिंट होके आए थे, उसी में से मैं सलमान खान की जो है एक आईडी लेता हूँ। ये सलमान खान तो मैं देख ही चुका हूँ ऑलरेडी। ऊपर एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट है अजय कुमार का। ओके, अजय कुमार की मैं आईडी लेता हूँ और यहाँ पे अजय कुमार की आईडी एज अ स्ट्रिंग मैं पास करता हूँ। ओके, इसको सेव करते हैं। ठीक है, गेट यूज़र हमने सारे किए थे, अब गेट बाई आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गेट यूज़र बाई आईडी। ठीक है, गेट यूज़र बाई आईडी, तो यहाँ पे इसके लिए एक मेथड है फाइंड यूज़र फाइंड बाई आईडी। ओके, इसको सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। यस, देखिए इससे भी हमारा ये भी चल गया, यानी हम गेट यूज़र बाई आईडी भी कर लिया। देखिए कितनी आसानी से मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन, क्योंकि इसमें यूजर्स हमारी जो मंगूस ने यहाँ पे मॉडल के साथ में बहुत सारे हमारे मेथड दिए हैं, वो सारे के सारे मेथड हम मोंगोडीबी की सीरीज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे वही सारे सारे के मेथड हमको मिल रहे हैं। ओके, इसके साथ में हम और क्या कर सकते हैं, देखिए क्रेड गेट में हमने क्या, रीड ऑपरेशन में हमने दो तरह की रीड कर लिए हैं, सारे के सारे हमें जो डॉक्यूमेंट है वो रीड कर लिए। और दूसरा है हमने आईडी के ज़रिए से भी रीड किया कि पार्टिकुलर हमें कोई डॉक्यूमेंट रीड करना था तो हमने उसकी आईडी पास की, उससे भी डेटा हमें मिल गया। और भी आप इसमें फाइंड करने के बहुत सारे तरीके आप उनकी तरह से अपनी फ़िल्टर्स करा सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए क्रिएट देख लिया, गेट देख लिया, और अब हम अपडेट देख लेते हैं। ठीक है, अपडेट यूज़र, और यहाँ पे गेट को हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, अपडेट यूज़र। ओके, मैं अपडेट यूज़र यहाँ पे इसको गेट को कर रहा हूँ, और ज़ाहिर बात है अपडेट करने के लिए मुझे आईडी तो चाहिए, तो आईडी वाला काम हम अपना ऐसे ही रख रहे हैं। और यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं मेथड को फाइंड एंड अपडेट, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, डिलीट ले लिया, एंड अपडेट, यू से अपडेट हमारा है। ठीक है, हमारे पास देखिए क्या है, ओके, ये देखिए हमारे पास अपडेट है। अब यह जाहिर बात है आईडी ले लिया, अब यहाँ पे हम अपना जो भी अपडेटेड डेटा है वो हम भेज दें यहाँ पे। तो जाहिर बात है हमें क्या करना है, हमें आईडी हम भेजेंगे, उसमें विजय, देखिए अजय है, अजय को हम विजय करना चाहते हैं, तो नेम में हम खाली विजय लिख के भेज देते हैं। ठीक है, हम अजय कुमार है, विजय सिंह कर देते हैं उसका नाम, विजय सिंह। ओके, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आईडी तो चेंज हो ही नहीं रही है क्योंकि हमने अजय की आईडी ही दी थी वहाँ पे। फिर से कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आकर के कंट्रोल सी करते हैं, चला के देखते हैं। ओके, ये देखिए अजय कुमार हमारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, अब इसको चल के देख लेते हैं क्या अजय, देखिए अभी तो ये अजय दिखा रहा है, अब देखिए क्या रिफ्रेश होने के बाद में क्या विजय हो गया, यस ये विजय सिंह हो गया है। सो हमारा देखिए डॉक्यूमेंट हमारा चल गया। यहाँ पे देखिए आउटपुट के तौर में वो वही जो पहले रीडेबल है वो उसको दे देता है, अपडेटेड वाला डॉक्यूमेंट नहीं सेंड किया उसने। ओके, सो हमारा देखिए ये हो गया अपडेट, हमने पढ़ लिया, हमने गेट पढ़ लिया, हमने गेट पढ़ लिया, और हमने अपडेट यूज़र पढ़ लिया। और हमारा अब डिलीट यूज़र है, तो डिलीट बाय आईडी करके हम कर भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ओके,
देखिए ये डिलीट ले लिया। अब यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। बस बहुत ही सिंपल हमारे देखिए तरीके हैं हम यूज़ कर रहे हैं CRUD ऑपरेशन के लिए। अब डिलीट यूज़र को मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डिलीट यूज़र को कॉल कर लेता हूँ। मैंने नाम चेंज किया है, डिलीट यूज़र कर दिया है। अब डिलीट यूज़र में हम ज़ाहिर बात है आईडी पास कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम अपना मेथड है हमारा, उसको सेव करते हैं। और ज़ाहिर बात है ये किसकी आईडी है हमारे पास, हमने जो अभी नाम अजय से विजय सिंह किया है। अब यानी ये डॉक्यूमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब हम इसको रन कराते हैं, Ctrl+C करते हैं, नोड index.js करते हैं, और देखिए विजय कुमार हमारा डिलीट हो गया है। तो आउटपुट में हमारा जो डिलीटेड डॉक्यूमेंट है वो आ गया है। अब देखिए हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यस, देखिए हमारा डिलीट हो गया है। और सो देखिए इतनी जल्दी से हमने अपनी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। होप आपने ये CRUD ऑपरेशन समझ लिया होगा। देखिए कितना ईजी से हमने इम्प्लीमेंट किया है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।